नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, अगर आप इंतजार कर रहे हैं एक और नई शिक्षक भर्ती के लिए तो यहाँ ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ 8000 के आसपास TGT, PGT और PRT भर्ती के बारे में। इनके लिए अभी काफ़ी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊँगा, लेकिन इतना बता देता हूँ कि ये जो पद हैं इनके लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप CTET या TET नहीं है तो भी यहाँ अपीयर जरूर हो सकते हैं, इसमें एक ये अलग बात है। तो यहाँ एक बार पूरा डिटेल देख लेते हैं कि ये भर्ती कहाँ निकली हुई है और इसमें एग्जामिनेशन और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार और भर्तियों से डिफर है, थोड़ा सा अलग है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नया पैटर्न है एग्जाम का, इसके लिए आपको ओल्ड पेपर्स कहाँ से मिलेंगे ताकि आप तैयारी कर सकें। तो आइए चलते हैं, एक बार देख लेते हैं पूरी विज्ञप्ति कहाँ, कैसे, कब। तो सबसे पहले देख लेते हैं भर्ती का स्थिति क्या है। 137 स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल, जिनको APS भी कहा जाता है। 8000 इसमें पद होते हैं, इसमें से रेगुलर वाले भी हैं और टेम्परेरी वाले भी हैं। तो भर्ती जो होती है अमूमन टेम्परेरी वालों पे ही होती है, हर 2 साल में इनको निकाल देते हैं। स्टेज फर्स्ट पर यानी कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्टेज 2 आपका इंटरव्यू होगा और स्टेज 3 आपका इवोल्यूशन होगा टीचिंग का और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। 21-22 नवंबर को आपका ये एग्जाम होने वाला है, इसका लिखित में जो होता है। अब इसकी एक बार एलिजिबिलिटी, योग्यता देख लेते हैं। PGT के लिए जरूरी है आपका PG होना, TGT के लिए आपका जरूरी है ग्रेजुएशन होना, PRT के लिए भी आपका जरूरी है ग्रेजुएशन होना, और इसके अलावा B.Ed होना तो आपका जरूरी है TGT और PGT के लिए। PRT के लिए तो आप 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो भी चलेगा और B.Ed है तो भी चलेगा, लेकिन आपका एकेडमिक और प्रोफेशनल दोनों क्वालिफिकेशंस में 50% बहुत जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो 40 साल है, और अगर आपको एक्सपीरियंस है 10 साल का तो 57 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कुल मिला के बात सीधी सी क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि ये भर्ती परमानेंट नहीं है। CTET और TET दोनों जरूरी नहीं है, आप इनके बिना भी एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि फॉर्म भर सकते हैं। 500 रुपये आपकी फॉर्म की फीस है। अब बात कर लेते हैं इसका एग्जामिनेशन मेथड या मॉड्यूल क्या रहने वाला है। तो PGT के लिए आप देखें तो आपका पार्ट A और पार्ट B 2 पार्ट में पेपर होगा। पार्ट A में आपका जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स और मेथडोलॉजी आएगी, और साथ साथ में आपका इंक्लूसिव एजुकेशन भी होगा। ठीक है, IT यानी कि आपको कंप्यूटर वगैरह की जानकारी होनी चाहिए। 90 मार्क का आपका फर्स्ट पेपर होगा, और जो है पार्ट B ये आपका स्पेसिफिक ऑफ सब्जेक्ट, तो ये भी 90 मार्क का होगा। कुल 180 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, TGT और PGT दोनों के लिए सेम पैटर्न रहने वाला है। PRT की बात करें तो पार्ट A होगा आपका, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी, और साथ में इंक्लूसिव एजुकेशन और IT। यह आपका 90 मार्क्स का होगा और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। संस्कृत और हिंदी वालों की बात करें तो उनको इंग्लिश प्लस इन दोनों लैंग्वेज में आपको एग्जाम करना पड़ेगा, आपको पेपर मिलेगा मतलब, और बाकी के लिए इंग्लिश में ही इसका एग्जाम होता है। ये बात आपको क्लियर रखनी है, यानी कि लैंग्वेज वालों के लिए लैंग्वेज में भी पेपर अवेलेबल होगा, बाकी के लिए इंग्लिश में ही पेपर अवेलेबल होगा। स्कोर विल बी नॉर्मलाइज्ड टू 100, यानी कि 100 में से आपका स्कोर नॉर्मलाइज माना गया है यहाँ, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 1/4 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक, अब फॉर्म की फीस की बात करें तो 500 रुपये लगेगा आपका, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और फॉर्म की बात करें, अगर आपने फॉर्म अभी नहीं भरा है तो आपके पास टाइम है, आप चाहें तो 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अभी आपके पास टाइम है करीब 16-15 दिन का, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट वगैरह सब ऑनलाइन होगा। आपका फोटोग्राफ चाहिए सिग्नेचर के साथ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए। ये आपके फॉर्म में लगने वाले हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आप चाहें जहां ले सकते हैं, दुनिया भर के एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। एडमिट कार्ड की इन्होंने बता दिया है क्लियर कि आपको वेबसाइट लगातार इसकी चेक करनी है, आप मेल से भी चेक कर सकते हैं। और रिजल्ट जो है आपका, उसके बारे में बताया गया है कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे ये। तो आप यूँ मान के चलिए कि एग्जाम के 1 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। स्कोर कार्ड आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। प्रोवाइड द कैंडिडेट टेक अप टीचिंग पोजीशन इन एनी CBSE रिकॉग्नाइज स्कूल, यानी इस स्कोर कार्ड को लेकर के आप CBSE के किसी भी स्कूल में जा करके पार्ट 3 और 2 जो है उसमें अपीयर हो सकते हैं, यानी कि आपको केवल एग्जामिनेशन से जो है छूट मिलेगी। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आप, यानी कि 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की, और एडमिट कार्ड इसके 4 नवंबर को आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, जो आपको वेबसाइट पर ही देखने हैं। टेंटेटिव बताया जा रहा है। एग्जाम इसका 21 और 22 नवंबर को होने वाला है, और इसका रिजल्ट जो है 2 दिसंबर को आ जाएगा। अब सैंपल क्वेश्चन पेपर की बात कर लेते हैं। तो पार्ट ए और पार्ट बी 50-50 रुपए के दोनों पेपर हैं आपके।
यहाँ वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करें। आप मान लीजिए पैसे जमा करा देते हैं ऑनलाइन, तो आपको 24 घंटे के अंदर ये आपको जो क्वेश्चन पेपर है प्रोवाइड करवा देंगे। उसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के लिए बता दूं आपको कि आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड होना जरूरी है। ये इसके एग्जामिनेशन सेंटर हैं, यानी कि स्कूल्स कहाँ हैं इनके, और नीचे इसमें दी हुई है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट जिनमें कि आपको पीजीटी टीजीटी के देखने पड़ेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट में आप आवेदन कर सकते हैं। तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और आपके होम साइंस और फिजिकल एजुकेशन। ये आपके टीजीटी और पीजीटी के पद हैं यहाँ। और कितनी संख्या ये इन्होंने नहीं बताया है। तो ये मास्टर डिग्री पीजीटी के लिए और ग्रेजुएशन आपके चाहिए टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए भी ग्रेजुएशन, लेकिन बीएड आपका होना जरूरी है टीजीटी पीजीटी के लिए, और पीआरटी के लिए आप डीएलएड हैं तो भी चल जाएगा। ये इसके लिस्ट ऑफ टाउन्स, सिटीज़ वेयर एग्जाम सेंटर्स, तो जहाँ जहाँ एग्जाम सेंटर हैं उसकी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। टोटल 74 ये कस्बे शहरों के नाम है जहां आप आवेदन कर सकते हैं। तो यह है इस एग्जामिनेशन का या इस भर्ती का मजमून। यानी कि आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप सब्जेक्ट बेस्ड तैयारी करें। पहली बात तो ये, तो सब्जेक्ट में आपकी कमांड है तो जस्ट हाफ जो परसेंटेज है आपका, यानी कि 90 नंबर का होता है, तो 90 नंबर आपका जो सीधा सीधा मिलेगा आपको आपके सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट पे कमांड है तो अच्छा है। बाकी जो आपका अदर पार्ट है, यानी कि पार्ट फर्स्ट, उसकी तैयारी के लिए आप जैसे जनरल टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं वैसे आप इस तैयारी को कर सकते हैं। तो ये इसमें सबसे बड़ा खेल है। दूसरी बात, इसमें आप कितना एग्जाम पास कर लो, अगर आप इंटरव्यू के टाइम, यानी कि जब आपका स्किल टेस्ट होना है क्लास में जाकर के, वहां आपको पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। तो एक बात ध्यान रखना कि आपने मान लीजिए इंग्लिश से फॉर्म भरा था और इंग्लिश से एग्जाम पास किया है, तो आपको वहां इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी टीचिंग के टाइम। अगर मान लीजिए आपने संस्कृत से फॉर्म भरा है या हिंदी से फॉर्म भरा है, तो संस्कृत वालों को संस्कृत में ही वहाँ पढ़ाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन उनको पेपर संस्कृत और हिंदी दोनों में मिल सकता है, हिंदी वालों को हिंदी में ही पढ़ाना है। अब अदर जो लैंग्वेज हैं, यानी कि अदर लैंग्वेज के अदर सब्जेक्ट जो है, मान लीजिए ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री, जो भी है, तो वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये स्कूल्स इंग्लिश मीडियम होते हैं। तो एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो आपका सवाल बार बार आने वाला है पहले बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात यह है कि आपको इंग्लिश अगर अच्छी आती है तो आप इस पद के योग्य हैं, और अगर इंग्लिश बढ़िया नहीं आती है तो फिर भैया आप हिंदी या संस्कृत में तो ही पार पड़ने वाली है, नहीं तो नहीं पढ़ने वाली। एक बात क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये स्कूल्स आर्मी वेलफेयर सोसाइटी चलाती है, पोस्ट परमानेंट इनमें होती नहीं है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो लगातार 2 साल पढ़ाते हैं या पिछले कई साल से पढ़ाते रहते हैं और उनको भी हटा दिया जाता है। तो ऐसी भी इसमें स्थितियां होती हैं। तो इसलिए एग्जाम की तैयारी करो टेम्परेरी बेस पे। आप चाहें तो यहाँ एग्जामिनेशन दे करके अपने, अगर अभी फिलहाल कोई जॉब नहीं है तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन इस एग्जाम को देने के बाद इस सर्विस को करते करते आप किसी ऐसी जॉब की तैयारी जरूर करें जो रियल में गवर्नमेंट जॉब हो, जहां आपकी परमानेंसी का आपको बेनिफिट मिलने वाला हो। तो यह आपको मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि इस वैकेंसी में हजारों लोग हर साल फंसते हैं और उसके बाद पता लगता है कि उनके पास बाद में कुछ भी नहीं होता। ऐसे मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पर्सनली मैं ऐसे काफी सारे लोगों को जानता हूं, इसलिए आपको इस वैकेंसी के बारे में खुलकर सारी चीजें मैं बता पाया। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।